सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल मैं देहरादून से अपने गांव त्रिवेणी वापस आ गई हूं और यहां का मौसम काफ़ी ठंडा है। देहरादून के हिसाब से हमको ज़्यादा ही ठंडा लग रहा है। सुबह तो यहां पे बहुत अच्छी धूप खिली रहती है, लेकिन शाम को हमेशा बारिश होती है। ये देखिए पहाड़ों पे भी बादल लगे हुए हैं और यहाँ ऊपर भी पूरी पहाड़ों पे बादल बिल्कुल पानी से भरे हुए लग रहे हैं। जल्द ही बारिश हो जाएगी, 2 बजे तक तो मुझे पक्का लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो अभी मेरे पास टाइम है, सुबह का नाश्ता हो गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने गांव की सैर करवा देती हूं। और गांव की सैर मैं करवाऊंगी अपने घर से ऊपर वाले मोहल्ले की, और वहां का जीवन दिखाऊंगी मैं आपको कि किस प्रकार से लोग वहां पे रहते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं मेरे गाँव के एक छोटे मोहल्ले चीटा की सैर करने के लिए। तो अपने घर से ऊपर मोहल्ले में जाने के लिए ये पक्का रास्ता है। अभी इस पे फिर से काम होने वाला है। और यहाँ पे देखिए लोगों के पुराने मकान ऐसे रहते थे, ऊपर से टिन डली हुई रहती थी और अंदर जो कमरे होंगे वो हैं मिट्टी के। ऐसे मकान यहाँ के लिए सुटेबल हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। और अब तो लोगों ने ऐसे सीमेंट वाले घर बना दिए हैं, पर ये जल्दी ख़राब हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है और ज़्यादा पाला पड़ता है। मेरे हस्बैंड मुझे ऊपर में रुक रहे हैं क्योंकि वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर रास्ता लग गई हूँ और अब यहाँ से ऊपर तक चढ़ाई है और मुझे वहाँ ऊपर जाना है। वहाँ से मैं अपने गांव का नज़ारा आपको दिखाऊंगी। और जितने भी लोगों के घर पे देख रहे हैं आजकल, तो ये मंडवा और ये झंगोरा सुखाने के लिए रखा रहता है। ये देखिए यहाँ पे लोगों की गौशाला है और वो गाय भैंस मेरे को देख के चिल्ला रहे हैं। ये देखिए वो सोच रहे हैं कि उनकी मालकिन आ गई है। यहाँ पे मेरे पुप ससुर जी का घर है। ये मेरी पुप ससुर जी हैं और इन्होंने अपना पारंपरिक पहना हुआ है। सिर्फ जो बुजुर्ग आदमी हैं उन्होंने ही अपने पारंपरिक पहनावे को जिंदा रखा हुआ है। पुप ससुर जी हमें बोल रही हैं कि खाना खाने यहीं पे आना, तो हम एक बार घूमेंगे और फिर खाना खाने के लिए यहीं पे आएंगे। तो सारी जगह जो रास्ता है वो पक्का रास्ता है। इसको भी जब मैं प्रधान बनी थी उसके बाद ही बनाया है। पहले भी यहाँ पे रास्ता था पर उसके बाद ही मैंने बनाया है। और रास्ते में चलते चलते ये देखिए, ये है चौलाई की खेती। इसको हमारी गढ़वाली में मरछू बोलते हैं और इसको रामदाना भी बोलते हैं। लोगों ने इसकी बहुत ज़्यादा खेती की हुई है। पहले ज़माने के लोगों का खाना ही यही होता था, मंडवा, चौलाई, सत्तू और झंगोरा। तब वो स्वस्थ रहते थे और अब तो हमको अलग अलग टेस्ट का खाना चाहिए, तो इसलिए हम बीमार होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आलू की खेती की हुई है और आलू के ऊपर से जो घास उगी है उसको काटेंगे, फिर उसके बाद नीचे से मेड़ से आलू निकालेंगे। और हमारे यहाँ पे आलू निकालते हैं नवंबर में, जब दीपावली का टाइम होता है उस टाइम पे निकालते हैं। यहाँ पे एक दीदी जी है, वो राजमा निकाल दी है। उनकी राजमा पक गई हैं और पक के राजमा ऐसी होती हैं। यहाँ पे देखिए ये मंडवा अभी पका नहीं है और ये चौलाई भी अभी नहीं पकी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ठंडा होता जाता है। और झंगोरा भी अभी हरा है। पर इसी गांव का जो दूसरा मोहल्ला है, किमाना मोहल्ला, वहाँ पे मेरी सासू जी ने तो बहुत पहले झंगोरे की लवाई मंडाई कर दी थी। तो थोड़े से ही जगह पे इतना अंतर होता है। यहाँ चौलाई यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक रेड वाला होता है और एक येलो वाला होता है। ये देखिए कुछ ऐसे घर होते हैं पुराने ज़माने के गांव में। ये जो बरामदा बना हुआ है उसका, वो लकड़ी का बना होता है, उसको छज्जा बोलते हैं और ऊपर टिन लगी हुई है और अंदर जो कमरे हैं वो मिट्टी के बने होते हैं। इन घर के कमरों की एक खासियत होती है, ये गर्मियों के टाइम पे ठंडे रहते हैं और ठंडियों के टाइम पे बिल्कुल गर्म रहते हैं। यहाँ ऊपर आने पे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है और रोड बहुत नीचे है। यहाँ ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, ये सब चीज़ जितने भी राशन पानी होगा वो अपनी पीठ में लेके यहाँ पे चढ़ाई चढ़ते हैं। घर घर जाने के लिए अच्छा पक्का मार्ग है, सीमेंटेड मार्ग है। और सब लोगों की ये देखो राजमा की खेती की हुई है और राजमा के जो नीचे है उनके मेड़ों में आलू लगाए हुए हैं। यहाँ ऊपर साइड लोगों के बहुत सारे मकान ये पुराने जमाने के हैं। यहाँ पे देखिए एक ओखल बनाई हुई है और ये बहुत बड़ा पत्थर है। ये जो मकान है वो हमारे परिवार के लोगों का है और अभी वो सब घर पे नहीं है, क्योंकि आजकल लोग मंडवे और झंगोरे की लवाई मंडाई पे करने पे लगे हुए हैं और वो अभी जंगल जा रखे हैं, क्योंकि उनकी 2-2, 3-3 भैंस हैं, तो वो जंगल घास काटने के लिए जा रखे हैं।
और मैं उनके कमरे के अंदर भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। तो ये देखिए, ये उनका किचन है। यहाँ पे गैस भी रखा हुआ है और यहीं पे चूल्हा है। काफ़ी बड़ा किचन है। राशन के डिब्बे वगैरह सब यहाँ पे रखे हुए हैं। और जो ये लकड़ी का बना होता है इसको कोठार बोलते हैं। इसमें उन्होंने सारी सामग्री रखी होगी, जैसे दूध हो गया, ये सब। ये देखिए, ये मिट्टी की दीवार है और इसको चिकनी मिट्टी से लिपाई कर रखी है। और चूल्हे के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं इंदरू। और इसमें लकड़ियाँ रखी हुई होती हैं। जैसे लकड़ियाँ कभी गीली हो जाती हैं, जल नहीं पाती हैं, तो उसको आग के ऊपर रखते हैं। और इसको बोलते हैं खतरू। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रखते हैं और लहसुन भी टांग के रखी हुई है। और जो घर है उसके ऊपर देखो, ये देखो, आग जला जला के ये जो लकड़ियाँ हैं वो बिल्कुल काली हो रखी हैं। और इसके ऊपर उनके रहने का होगा। और एक छोटी सी अलमारी यहाँ पे भी है। इसके अंदर भी उन्होंने बर्तन वगैरह जो भी रखने होंगे वो रखे हुए हैं। और कढ़ाई देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से लटका के रखी हुई है। पहाड़ी किचन में सिलबट्टा तो ज़रूर होता है। सिलबट्टा भी उन्होंने अच्छी तरह से वहाँ पे खड़ा करके रखा हुआ है। और पहाड़ों में ज़्यादातर लोग गगरी पे पानी भरते हैं और ये गागर है। शहरों में जैसे हम गर्म बर्तन को नीचे निकालते हैं तो उनके लिए स्टैंड होते हैं, पर पहाड़ों में ऐसे रिंगाल के बने होते हैं स्टैंड, और इनको ऐसे निकालते हैं। बड़े बर्तन के लिए बड़ा स्टैंड और छोटे बर्तन के लिए छोटा स्टैंड। ये तो घर पे नहीं है, पर मैंने इनके घर के अंदर भी आपको दिखा दिया है। अब मैं इनके ऊपर जंगले में चलती हूँ। जंगला इस छोटे से बरामदे टाइप को बोलते हैं। और बाद में इन्होंने तो यहाँ पे ये सीमेंटेड सीढ़ी लगाई है, लेकिन पहले यहाँ पे थी लकड़ी वाली सीढ़ी। ये देखिए, जंगला ऐसा होता है। ये लकड़ी का बना होता है, ऊपर भी लकड़ी का बना होता है। और जो सबसे ऊपर है वहाँ टिन लगी रहती हैं। यहाँ उनका बेडरूम होगा। अच्छे से दरवाजे को ऐसे कलर कर रखा है। और यहाँ पे दरवाजे पे गणपति जी महाराज, और यहाँ अंदर बेडरूम। ये देखिए, ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो इस घर में आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ से बहुत खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और इस घर की एक खासियत बताऊं, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और जो इसकी दीवार बनी हुई है वो पुराने ज़माने कटवा पत्थरों की बनी हुई है। यहाँ ऊपर का रास्ता भी बिल्कुल पक्का रास्ता है। और जब मैं प्रधान बनी उसके बाद मैंने यहाँ का रास्ता भी बनवाया था। अब मैं आपको यहाँ पे एक गौशाला दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने अच्छा सा एक छप्पर बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे उनकी ब्याई हुई गाय भैंस यहाँ पे बांधने के लिए होता है। और ये देखिए, गोबर की ऐसे ढेर लगाई रहती है। जब ये गोबर बिल्कुल बारीक हो जाता है तो फिर इसको खेतों में डालते हैं। और ये देखिए, वर्मी कंपोस्ट पिट, इसको हमारी गढ़वाली में मरास बोलते हैं। और कुछ ऐसी होती है गौशाला। गौशाला को हमारी गढ़वाली भाषा में साल बोलते हैं। और ये जो बना होता है वो सिर्फ पत्थर से बना होता है। और इसके बाहर से जो लिपाई होती है वो होती है चिकनी मिट्टी और गोबर से। अभी मैंने जिनका घर आपको दिखाया उन्हीं की गौशाला है ये। और घास रखने के लिए भी एक जगह पे अच्छा सा एक छप्पर बना रखा है। और अभी उनकी बेटी भी आ गई है। शोभा, आ गई तू? अच्छा। और ये मंडवा लेके आई है अभी खेत से। और इन्होंने यहाँ पे झंगोरा सुखाने के लिए रखा है। हमारे यहाँ एक बात होती है, जो घर के सामने पे आंगन बना होता है उसको गढ़वाली में खोला बोलते हैं। और जो गौशाला के आगे आंगन बना होता है उसको गोठरू बोलते हैं। यहाँ पे एक दूसरा मकान भी है और उसकी चिनाई देखो पूरी पत्थरों से हो रखी है। पीछे का साइड दिख रहा है उसका, पूरे पत्थरों से चिनाई हो रखी है। और उसके ऊपर में भी टिन लगी हुई है। ये भी बहुत पुराना मकान है। ऐसा घर बनाना आज के ज़माने में बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम डबल स्टोरी मकान चढ़ाते हैं तो हमको बहुत बिम लगाने पड़ते हैं। और जो ये मकान होते हैं ना वो बिना बिम के खड़े होते हैं। और इसमें सिर्फ लकड़ी का यूज होता है और पत्थरों का यूज होता है। आज के ज़माने में ये हमारी जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है। गांव में भी हर मोहल्ले के नाम अलग अलग होते हैं। और अभी मैं जिस मोहल्ले में हूँ उसका नाम है थांत। और यहाँ से ऊपर जो मोहल्ला है उसका नाम है चीटा। और जो यहाँ नीचे दूसरी साइड राइट साइड में दिखाई दे रहा है उसका नाम है गडील। इस मोहल्ले वालों का जो पानी का स्रोत है वो ऊपर है और वहाँ पे पाइपलाइनों के द्वारा यहाँ तक पानी आता है। तो मोहल्लों में ऐसी स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं, जहाँ पे ज़्यादा सकरी गली होगी या अंधेरा वाला स्थान होगा तो वहाँ पे ऐसी लाइट लगी रहती हैं। अभी मैं थांत मोहल्ले से ऊपर बढ़ रही हूँ और चीटा मोहल्ले के लिए जा रही हूँ। और जो ये थांत मोहल्ला है उसमें ज़्यादातर लोग जो परिवार हैं वो तिवारी परिवार हैं। और उन लोगों का व्यवसाय बता देती हूँ मैं आपको। वो ज़्यादातर लोग अपने घोड़े खच्चर ऐसे पे आश्रित रहते हैं। कुछ लोग उसमें आर्मी वाले भी हैं। गांव में ज़्यादातर बच्चे आर्मी में को भी ज्वाइन कर लेते हैं। और जो पंडित का काम हो गया
और होटल लॉज वगैरह जो ढाबे वगैरह हैं, यही लोगों का रोजगार है। अभी हम चीटा मोहल्ला के लिए ऊपर बढ़ ही रहे हैं और ये देखिए बरसात के टाइम पे ये पानी निकलता है और ये पूरे रास्ते पे बह रहा है। अभी मैं अपने गांव के ऊपर की साइड से लास्ट मकान पे पहुंच गई हूं और ये लास्ट मकान है, ये भी बहुत अच्छा मकान है। तो यहाँ पे इस मोहल्ले का धारा है, जो यहाँ पे आजू बाजू लोग रहते हैं वो इसी धारे से गागर और डब्बों में अपने घर के लिए पानी ले जाते हैं और जो थोड़ा नीचे रहते हैं वो पाइप के द्वारा यहाँ पर से पानी ले जाते हैं। अब हम फिर से नीचे चलते हैं। पहले हम इस वाले रास्ते से ऊपर आए थे और अब इस वाले रास्ते से हम नीचे की ओर जाएंगे। ये देखिए गांव की महिलाओं ने मनरेगा में इतनी सारी कंक्रीट कुटी हुई हैं और ये कंक्रीट अलग अलग इसलिए रखी हुई हैं क्योंकि ये किसी और की है, वो किसी और की है। और यहाँ नीचे भी कंक्रीट कुटी हुई है। लाइन से महिलाओं ने बहुत सारी कंक्रीट कुटी हुई हैं क्योंकि हमने जो मेन रास्ता है वो बनाना है और इसका काम हम जल्दी शुरू करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ये जो मेन रास्ता है यहाँ पे हमने एक धारा भी बनाया है, यहाँ पे सिर्फ पानी लगाना बाकी है और उधर साइड जाने के लिए एक पुलिया भी बना रखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग यात्रा करने के लिए आते हैं। यहाँ से ऊपर देखने की जगह है गौरी गुफा, कृष्ण सरोवर और यहीं से पैदल गंगोत्री मार्ग जाता है। तो यात्री लोग आते हैं तो उनको रास्ते में पानी नहीं मिल पाता है, तो हमने वहाँ पे एक धारा बना दिया। इस जगह का नाम है लदुड़ी और यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है और उसके बगल में हमने आंगनबाड़ी भवन बनाया है। और जो ये पुरानी बिल्डिंग दिख रही है वो उत्तर प्रदेश सरकार के टाइम की है और तब यहाँ पे 8वीं तक स्कूल होती थी, तो वो उसकी पुरानी बिल्डिंग है। इससे ऊपर जो ऊपर बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो वन विभाग वालों की है। ऊपर चीटा मोहल्ला है, बीच में ये थात मोहल्ला है और यहाँ नीचे है गडील मोहल्ला, यहाँ भी ले जाती हूँ मैं आपको। और इन सब मोहल्लों के बच्चे यहाँ लदुड़ी स्कूल में पढ़ते हैं। यहीं ऊपर पे गांव के ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाय को चराने के लिए यहाँ पे आ रखे हैं। और ये तुम्हारी गाय है क्या? है अच्छा, ये बहुत तेज लड़का, ये गाय को लड़ा रहा है ना आपस में, है? बकरी के साथ तो नहीं करता तू लड़ाई? करता है। ये जो बकरी और ये गाय है वो एक ही घर के हैं, तो एक ही जगह पे चर रहे हैं, बिल्कुल लाइन से चर रहे हैं। अभी देखो मौसम भी चेंज हो गया है और अब मैं आपको ले जाती हूँ गडील मोहल्ले में और यहाँ पे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे एसी लगा होगा, पर यहाँ तो नेचुरल एसी है। और पता दिन में भी सच में ना यहाँ स्वेटर पहनने का मन हो रहा है क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो ये देखो घास लेके आ रही हैं गाँव की महिलाएं और ये घास बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। क्या ना तुम भैंस होता कि खच होता? तो ये जो घास है वो खच्चरों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है। तो जो ये जंगल से आ रहे थे इनका घास थोड़ा नीचे तक मैं ले जाऊंगी। जो ये घास है वो डंडे पे लगा रखा है, इसको बोलते हैं सुदटू पे लगाना। तो ऐसे में जो ये भारी है वो बहुत अच्छा होता है, इसको ले जाने में बहुत आसानी होती है। और ये बोलना कितने किलो तक हो रहा है? 60 किलो तक नहीं, 50-60 में। जो घास था वो मैंने इनकी गौशाला में रख दिया है, उनको भी थोड़ा काफ़ी हल्का महसूस होगा। थोड़ा सा ही लाई में, पर मेरी तो हालत ख़राब हो गई, बहुत भारी था। और वो तो करीबन 10 किलोमीटर ऊपर जंगल से लाए हैं, तो पता नहीं कैसे लाते होंगे। जिनका मैं घास लेके ऊपर से आई थी उनका घर यहाँ पे है और यहीं से गडील मोहल्ला स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ ही मकान पुराने होंगे, जैसे एक मकान यहाँ पे पुराना है। गडील मोहल्ले से हम नीचे की ओर जाने लग गए हैं और गडील मोहल्ले में करीबन 10-15 परिवार ही रहते हैं। तो पहाड़ों की एक बात है, यहाँ पे लोग मेहनत करते रहते हैं, चाहे फल उनको उनकी मेहनत से कम मिले पर फिर भी संतुष्ट रहते हैं। गडील से नीचे आने के बाद यहाँ पे ढोपटू मोहल्ला शुरू हो जाता है और लोगों ने देखो झंगोरा वगैरह सुखाने के लिए रखा है। सब आजकल खेती बाड़ी के कामों में लगे रहते हैं क्योंकि यही एक महीना होता है जब यहाँ पे अनाज पक जाता है, जो भी झंगोरा चौलाई वगैरह होता है। तो हम फिर से आ गए हैं ढोपटू में अपनी पुप्ससू जी के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने खाना बनाया है। जाते टाइम हम यहाँ से ऊपर गए थे और आते टाइम हम दूसरी साइड से नीचे आए थे।
तो अब देखते हैं उन्होंने खाने में क्या बनाया है। इन दीदी लोगों का मकान है वो यहाँ है और इनका किचन यहाँ पे बगल पे है। ऐसे गांव में लोगों ने अक्सर बनाया रहता है, मकान अलग होता है और किचन ऐसे लकड़ी वाला अलग होता है। यहाँ पे दीदी लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं, जो लकड़ी वाला चूल्हा होता है, और जो चावल है वो पतीली में बनाते हैं। और पीछे उनका एक बर्तन परमानेंटली रखा रहता है, वो गर्म पानी का। पहाड़ों में अक्सर ऐसा ही होता है। और यहाँ पे दीदी ने राजमा की दाल बॉयल करने के लिए रखी थी और अब इसमें सिर्फ तड़का लगाना है। जब तक खाना बनता है तब तक मैं आपको एक दूसरे घर में लेके जाती हूँ। सही प्रणाम। और यहाँ पे हमारी जो ससुर जी हैं वो काम पे लगे हुए हैं, उनका काम दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे अभी कंघी से ऊन को कोरा जा रहा है क्योंकि ऊन बहुत सख्त होती है और ऐसे करने के बाद ऊन बिल्कुल मुलायम हो जाती है कुछ इस तरह से। उसके बाद इसको काटते हैं, काटना बोलते हैं इसको। बाद अच्छा ये बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक धागा टाइप का बना देंगे ऊन का, जैसे गोला होता है उस टाइप से, और फिर उसको काटेंगे। तो उसके लिए भी खास इंस्ट्रूमेंट होता है। अभी ये हमको दिखाएंगे अपने बनाए हुए स्वेटर वगैरह। तो ये उन्होंने ऊन से बनाए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। और ये है दोखू, इसको दोखू बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। ये है हमारे उत्तराखंडियों का पारंपरिक पहनावा। और इन ससुर जी और सासू जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी पहाड़ी संस्कृति को ऐसे संजो के रखा है। ऐसे अब बहुत कम लोग बनाते हैं। ये देखो खुद बुनना पड़ता है। तो इसको मैं पहनूंगी अब। तो ससुर जी बता रहे थे इन कपड़ों की खासियत, जैसे हम तो खरीदते हैं, बाजार से खरीद देते हैं, पर वो कपड़े तो 2 साल भी नहीं चलते हैं। पुराने जमाने के लोग गरीब थे तो वो ऐसे बनाते थे, तो उनका ये कपड़ा 60 साल चल जाता था। हमको तो ये कपड़ा थोड़ा चुभता टाइप का है, पर ये बहुत गर्म होता है। ठंडियों के टाइम में इसमें अंदर हवा नहीं घुसती है। ससुर जी ये दोखा भी बनाते हैं, जुराब भी बनाते हैं, मफलर भी बनाते हैं, और ये देखिए स्वेटर भी बनाते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, ये स्वेटर ऊन की बनाई हुई है और इसको सीक पे बुना जाता है। तो गांव में अभी ऐसे कलाकार भी हैं और सिर्फ ज़रूरत है इनको आगे बढ़ाने की, इनको थोड़ा प्रोत्साहन देने की और लोगों को जागरूक करने की। तो ये देखिए इन्होंने एक चंगेरी भी बना रखी है, इसको गढ़वाली में चंगेरी बोलते हैं। इसमें आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है और ये रिंगाल की बनी होती है। ऐसे लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है कि जो अपनी संस्कृति को संजो के रखते हैं और इनसे कुछ सीखने को मिलता है। जबकि इनके पास धन की कोई कमी नहीं है, ये आराम से अपना जीवन काट सकते हैं, पर फिर भी ये मेहनत करते हैं। ये बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। तो अब चलते हैं, पुप्सर जी के यहाँ पे खाना बन गया है, तो अब खाना खाते हैं। अभी खाना बन के तैयार हो गया है और ये देखिए पहले के ज़माने में इस प्रकार कांसे की थाली में लोग खाना खाते थे और कांसे के ही लोटे पे पानी पीते थे। लंच हमने कर दिया है और उसके बाद मैं थोड़ी देर तक यहाँ पे बैठी रही। यहाँ पे देखिए गांव के बुजुर्ग आदमियों की गोष्ठी शुरू हो गई है। अक्सर गांव में ऐसा होता है, शाम के टाइम पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक जगह पे बैठ के अपनी बातें करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 3 बुजुर्ग लोग हैं और इन बुजुर्ग लोगों ने अपना पारंपरिक पहनावा पहन रखा है, जो मैंने हरियाली के टाइम पे पहना हुआ था। अब मैं अपने घर को चलती हूँ और इनको बाय बाय करेंगे। बाय 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 बाय। बैठा बैठा हुआ मम्मी चल दो रे।